चलो पूजा हो गई, अब अपने अपने काम पर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे कुछ सवाल है। सवाल? इस टाइम पे भी? पूजा के टाइम पे भी? पूछो। पहला, हम दशहरा की बनाते हैं, उससे पहले हम नवरात्रि क्यों करते हैं, और इस दिन की हम देवी मैया की पूजा। रुक जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं एक कहानी से देता हूँ। एक कहानी जो बहुत पुरानी है, विजयदशमी की कहानी, नवरात्रों की कहानी, देवी दुर्गा की कहानी। तो सुनोगे कहानी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कहानी के लिए आपको उसी कहानी में जाना होगा। तो चलो चलते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि दशहरा एक ऐसा त्योहार है जहां हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। यह त्योहार 9 दिन तक चलता है, जिसे हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म में ना आदि जो देवी दुर्गा माता है हमारी, वो कई सारे अवतारों का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि मातृत्व, सुरक्षा और भी बहुत सारे। और वेदों में देवी दुर्गा को अक्सर मां शक्ति, महिषासुर मर्दिनी देवी और चंडी के रूप से जाना जाता है। कई सदियों से हम पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं, लेकिन देवी दुर्गा की रचना से जुड़ी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव के पीछे का क्या कारण है, हम दशहरा क्यों मनाते हैं, तो चलो इस वीडियो में अपने सारे सब्सक्राइबर को भी एक कहानी के जरिए बताते हैं, जो है देवी दुर्गा की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे भैंस रूपी दानव भी कहते थे। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अमरता और शक्ति का आशीर्वाद पाने की कामना की। भगवान ब्रह्मा को इस बात का थोड़ा अंदाजा तो था कि वह क्या मांगने वाला है। महिषासुर हाथ जोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठा और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वो किसी व्यक्ति या देवता द्वारा ना मारा जाए। भगवान ब्रह्मा ने अपने भक्त की ओर देखा और तथास्तु कहा। इसके बाद अत्याचारी का अहंकार और बढ़ गया। उसकी अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता। आदि आप जानते हो महिषासुर ने वरदान से प्राप्त उस असीम शक्ति का क्या किया? उसने अपने राक्षसों की सेना के साथ स्वर्ग की ओर आक्रमण किया और इंद्रदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वहीं इंद्रदेव भी सफेद हाथी में बैठकर राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ईश्वरीय शक्तियां होने के बावजूद इंद्रदेव और उनके देवताओं की सेना हार गई। इंद्रदेव महिषासुर से युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग की गद्दी को छोड़ना पड़ा। तो पहले तो पृथ्वी और अब स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और अब कोई भी महिषासुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तो बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है स्वर्ग के देवताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया होगा? सब कुछ हार जाने के बाद स्वर्ग के देवता त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। त्रिदेव ने अपनी ऊर्जा का उपयोग 1000 सशस्त्र देवी दुर्गा, जो कि आदि शक्ति का अवतार है, उनको बनाने के लिए किया। वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं की आभासी चकाचौंध हो गए और सभी ने देवी दुर्गा को अपने अपने हथियार समर्पित करके उन्हें सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें शक्तिशाली सुदर्शन चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल दिया और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। देवी दुर्गा के पास अब सभी दिव्य विभूतियों द्वारा दिए गए शस्त्र थे। अब वो हिमालय के दिन पे सवार होकर महिषासुर के राज्य की ओर चल पड़ी थी। उस शेर की दहाड़ी इतनी विशाल थी कि समुद्र कांपने लगा, पहाड़ों से लावा बह निकला और महिषासुर ने भी उस कंपन को महसूस किया। देवी दुर्गा अब महिषासुर के द्वार पर पहुंच गई, पर भैंस रूपी दानव इससे भयभीत नहीं हुआ
और उसने अपनी सेना को उन पर हमला करने का आदेश दिया और इस प्रकार हिंदू कथाओं में लड़ा जाने वाला सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और दानव सेना से युद्ध करने के लिए मिट्टी से अपनी एक विशाल सेना बनाई। महिषासुर देवी दुर्गा को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उसका शरीर एक जंगली भैंसे के रूप में बदल गया और वो देवी दुर्गा की सेना पर टूट गया और उन्हें घेरने लगा। तभी देवी दुर्गा ने उस भैंसे पर एक रस्सी फेंकी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। उस भैंस रूपी दानव ने देवी दुर्गा को देखकर क्रोध से फुंकार भरे। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, जहां महिषासुर हार मानने को तैयार ही नहीं था और वहीं निरंतर युद्ध करते हुए देवी दुर्गा क्रोध से भर गई और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी दानव महिषासुर का सिर काट दिया, क्योंकि शेर ने उसको पूरे शरीर को जकड़ दिया था। इस तरह से दुष्ट भैंसे रूपी दानव का अत्याचार समाप्त हो गया, क्योंकि देवी दुर्गा ने धर्म को बहाल किया, जिसे आमतौर पर विजयदशमी या दशहरा के रूप में जाना जाता है। तो ये अच्छी कहानी थी ना बच्चों। आज हम सभी हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में नवरात्रि मनाने हैं और देवी दुर्गा के